बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बाफोरी। बाफोरी जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल साइड की एक डिश होती है जिसमें मूंग की वड़ियां बनाई जाती हैं, जिनको फ्राई नहीं किया जाता, इनको डायरेक्ट ग्रेवी में डाला जाता है। तो आप इसको इंस्टेंट मूंग वड़ी भी कह सकते हैं या इंस्टेंट दाल कोफ्ता भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए अनियन, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन साबुत, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, साबुत खड़ी धनिया, टमाटर एक छोटे साइज का, धनिया पाउडर, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर, दही, हरी मिर्च और ये मूंग की दाल है जिसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा है। छिलके वाली दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये काफी हेल्दी डिश होती है। इसके अलावा हम साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाले में दालचीनी है मेरे पास, तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, ये स्टार अनीस है, लौंग है और बड़ी इलायची है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाफोरी या इंस्टेंट दाल कोफ्ता। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले दाल को हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, मतलब पीस लेना है, एकदम बारीक महीन नहीं पीसना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राइंडर में थोड़ा सा अदरक डालेंगे। इसमें लगभग 1/4 इंच के लगभग आप अदरक डाल दें। साथ में डाल दें 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं, 4-5 दाने एक छोटी काली मिर्च के, थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा और इसके बाद डालेंगे इसमें ये जो सोक की हुई दाल है वो डाल दें और इन सबको ग्राइंड कर लेना है हमें। नमक हम बाद में मिलाएंगे। तो चलिए इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है, एकदम महीन नहीं पीसना है जैसा मैंने बताया था। इस तरह से आप कोर्सली ग्राइंड करें, मतलब दाल पिस तो जाए, 1-2 दाने बीच में साबुत रह जाएं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लगते हैं कोफ्ते में। तो ये हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसको खाली कर लेते हैं एक बर्तन में। तो ये दाल, जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च को हमने पीस लिया है, अदरक भी है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। वैसे जो ग्रेवी हम बनाएंगे उसमें भी नमक होगा, लेकिन कोफ्तों में भी थोड़ा नमक रहे। और नमक डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको स्टीम करना है, छोटी छोटी वड़ियां बना के इसकी स्टीम करना है। बाफोरी का मतलब होता है भाप में पका हुआ, तो इसको हमें भाप में पकाना है। तो उसके लिए क्या करें, एक प्लेट ले लेते हैं। आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में डाल दें, स्टीमर नहीं हो, इडली बनाने वाला आपके पास सांचा हो तो उसमें डाल के भी आप उसको स्टीम कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक कढ़ाई या पतीला जो भी है आप उसमें पानी गर्म करें और ऊपर से जो छन्नी जैसा आता है या मलमल का कपड़ा उससे कवर करके उसके ऊपर बड़ियां दे दें और इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से, जब तक कि ये थोड़ी सॉलिड ना हो जाए तब तक भाप में पका लें। हम क्या करते हैं, ये प्लेट है मेरे पास, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, ताकि जो हमारी वड़ियां हैं या बाफोरी जो हैं वो चिपके नहीं। और इसमें छोटे छोटे से इस तरह से लगभग आधा चम्मच के वड़ियां बना लें। इस चीज का ध्यान रखें कि ये वड़ियां आपस में चिपके नहीं, तो थोड़ा गैप रखें 2 वड़ियों के बीच में। और अब क्या करना है हमें, ये मेरे पास एक स्टीमर है, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर रखूंगा ये प्लेट और इसको डालूंगा माइक्रोवेव में कवर करके स्टीम होने के लिए। तो ये बाफोरी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से ये इसको स्टीम करने के बाद 3-4 मिनट हमने स्टीम किया है तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, हल्का सा कर लें आप 4 मिनट के लगभग, तो ताकि ये टूटे नहीं जब ग्रेवी में हम इसको डालेंगे। तो ये बाफोरी हमने तैयार कर ली है। अब इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए एक ग्राइंडर में लगभग आधा चम्मच हमें जीरा डालना है। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम साबुत धनिया, काली मिर्च थोड़ी सी,
लगभग 10, जितना तीखा आप पसंद करते हो उस हिसाब से ले लें। इसमें डालेंगे हम एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 लौंग। इसके अलावा इसमें डाल दें आप एक तेज पत्ता और 1 इंच के लगभग दालचीनी, और इसको एक बार चला दें ताकि सूखे मसाले पिस जाएं। उसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह मिलाएंगे। तो ये साबुत मसाले हमने पीस लिए हैं। कभी भी आप अगर वेट ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उसमें साबुत मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खड़े मसाले पहले पीस लें। नहीं तो क्या होता है कि जब आप ये वेट इंग्रेडिएंट डालते हैं तो जीरा, काली मिर्च वगैरह ढंग से पिस नहीं पाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग 10 कलियां लहसुन की, और साथ में डाल देंगे अदरक लगभग आधा इंच, 1 हरी मिर्च डाल देते हैं। आप स्वाद अनुसार अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा तीखा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च, और इसके अलावा इसको पीसने के लिए ये कोर्सली कट करके एक अनियन डाल देते हैं हम, ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। और अब इसमें हम मिला देते हैं थोड़ा सा पानी, और इसको बढ़िया महीन पीस लेना है हमें। तो ये मसाला भी हमारा पिस गया है, एकदम महीन हो गया है, और काफ़ी तेज़ गरम मसालों की इसमें खुशबू है। अब क्या करना है, एक कढ़ाई ले लें, और कढ़ाई में डालेंगे हम लगभग 2-3 चम्मच तेल, और इस तेल में डाल दें आप 3 लौंग, 3-4 काली मिर्च। थोड़े से खड़े मसाले हम इसलिए डाल रहे हैं कि ग्रेवी में इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ये स्टार अनीस है मेरे पास, ये काफ़ी तेज़ होता है इसका फ्लेवर, तो एक छोटा सा टुकड़ा इसका डालेंगे। ये बड़ी इलायची डाल देता हूँ, साथ में एक छोटी इलायची भी डाल देता हूँ, और ये स्टोन फ्लावर भी पड़ा हुआ है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। साथ में एक तेज पत्ता और दालचीनी, और इनको अच्छी तरह से कुक होने दें ताकि जो ऑयल है उसमें ये साबुत मसालों का फ्लेवर समा जाए। और थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि ये काली मिर्च फूटती है जब ऑयल में पकती है तो, और कभी कभी बड़ी इलायची भी फूटती है। तो ये मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज एक डाल दें, और इसको बढ़िया ब्राउन होने तक भूनें। और प्याज जब आप पका रहे हो, आपको जल्दी पकाना है, तो जब ये हाफ कुक हो जाए तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, 1 चुटकी, तो ये जल्दी कैरेमलाइज होती है। और जब तक हमारी प्याज कुक हो रही है, प्याज के साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने ये मसाले पीसे हैं इसमें आपने फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम डालें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब इस टमाटर हम डालेंगे तो वो टमाटर की खटास को काउंटर करेगा, और थोड़ा सा प्याज की मिठास को भी काउंटर करेगा, और जो प्याज है उसमें अदरक लहसुन का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये प्याज हमारी जो है ये लगभग ब्राउन हो गई है। तो अब क्या करना है हमें, ये जो हमने ड्राई मसाले पीसे थे ये डाल देंगे इसके अंदर, और इसको मीडियम फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक कुक करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मसाले नीचे लग रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं आप, ताकि जो मसाले हैं आपके वो इवनली पकेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे और ऊपर से कच्चे रह सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने से वो इवनली कुक होते हैं।
और ऑयल भी जल्दी सेपरेट होता है। तो चलिए इसको लगभग 2 मिनट तक हम पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे एक छोटा टमाटर है, मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, वो मैं डाल देता हूँ इसमें और इसको भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे हम। और टमाटर डालने के बाद अगर आप नमक डाल दें तो टमाटर जल्दी कुक हो जाता है, तो इसमें स्वादानुसार हम नमक भी डाल देते हैं। और जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो रहा है इसको आप ढक के रख दें थोड़ी देर के लिए। और हम क्या करते हैं, एक प्याली में दही ले लेंगे और दही में डालेंगे लाल मिर्च लगभग 1 से 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। साथ में डालें थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर ये भी आधा चम्मच के करीब ले लें, क्योंकि आपने साबुत धनिया का भी इस्तेमाल किया था मसाले में। थोड़ा सा दही में और ले लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ में अपने मसाले पे भी ध्यान देते रहें। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ये आपका दही के साथ में जो आपने मिक्सचर बनाया था इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि दही फटे नहीं और जो आपका ग्रेवी बने वो क्रीमी बने और थोड़ी उसमें रिचनेस आ जाए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये दही का मिक्सचर और इसको तेजी से चलाते रहना है ताकि दही फटना नहीं चाहिए और एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए आपकी ग्रेवी में। और हमें थोड़ा सा इसको 1 मिनट तक और पकाना है जब तक कि दही का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए और थोड़ा सा फैट और सेपरेट हो जाए। दही में भी फैट होता है, वो भी सेपरेट हो जाए। तो चलाते हुए लगभग 1 मिनट इसको पका लें। तो ये दही भी हमारा जो है और साथ में मसाले जो हैं वो भी कुक हो गए हैं, फैट भी मतलब कि ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ये बफोरी बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ये बफोरी इसी मसाले में डाल दें और डाल के इसको मिक्स करके आधे से 1 मिनट तक पकाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से बफोरी में लपट जाए और उसके बाद इसको सर्व कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें ग्रेवी की जाती है। तो ग्रेवी करने के बाद ये बफोरी डालें और उसको ढक के लगभग 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि बफोरी थोड़ी सी और स्पॉन्जी हो जाए और उसके अंदर पूरा मसाला जो है वो भर जाए, कोफ्ते जैसे बन जाए। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। चाहे तो इसी मसाले में डाल के 1 मिनट पकाएं और सर्व करें धनिया पत्ती डाल के, और चाहे तो ग्रेवी कर दें जैसे कि मैंने कर दी है और ग्रेवी करके ग्रेवी में एक बॉईल आ जाने दें और उसके बाद ये बफोरी डाल देंगे इसके अंदर, या स्टीम्ड मूंग जो है, स्टीम्ड मूंग दाल की वड़ियाँ वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको ढक के कुक होने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट। तो ये हमारी ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इसके अंदर ये बफोरियाँ आपको डालते जानी है और ये ग्रेवी को काफ़ी हद तक पी जाएगी, मतलब इसके अंदर ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसमें हमने छिलके वाली दाल का इस्तेमाल किया है, छिलके वाली मूंग दाल का। हाई प्रोटीन है और चूंकि उसको भिगो के रखा था तो काफ़ी इजी टू डाइजेस्ट है। तो ये अपने आप में काफ़ी हेल्दी डिश है। ना हमने डीप फ्राई किया है जैसा कि कोफ्तों में अक्सर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और अब इसको एक बार मिक्स कर लें, थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि ये जो आपकी वड़ियाँ या बफोरियाँ जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के 3 मिनट के लिए आप छोड़ दें और 3 मिनट बाद आपकी बफोरी तैयार है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। मूंग दाल का एक सबसे बढ़िया वर्जन मुझे बफोरी समझ में आता है। तो बस 3 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे और आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। वैसे मुझे पता है बहुत अच्छा लगा होगा।